वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कुछ एक नए चेंजेस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि जीएसटीआर 1 में एप्लीकेबल होने हैं। कब से? 1 नवंबर 2022 से। जी हाँ, 1 नवंबर से कुछ एक चेंजेस आए हैं। कौन से वो चेंजेस हैं? देखिए, एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी इसको मेंशन करना जीएसटीआर 1 में अब जरूरी हो गया है। ठीक है जी। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ये तो पहले से ही कंपलसरी था। पहले से कंपलसरी तो था, लेकिन कुछ एक चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ था, फेस वन हमारे पास आया था। फेस वन में दो तरीके से डिवीजन की गई थी एज पर सेल। एक तो आपकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, 5 करोड़ तक है, और एक 5 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 5 करोड़। अगर अप टू 5 करोड़ आपकी टर्नओवर थी तो आपको 2 डिजिट्स का एचएसएन कोड बताना जरूरी था। और अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो 4 डिजिट्स का एचएसएन कोड बताना आपके लिए कंपलसरी था। लेकिन जब इसका पार्ट टू आया, फेस वन के पार्ट टू के अकॉर्डिंग, 5 करोड़ से कम में तो कितनी ही कंपलसरी थी, 2 डिजिट ही। लेकिन मोर देन 5 करोड़ में 6 डिजिट का एचएसएन कोड कंपलसरी कर दिया गया था। यहाँ तक आप सभी को पता है ऑलरेडी। ये सब कुछ चेंजेस हम पहले एप्लीकेबल हो चुके हैं। लेकिन अब फेज टू की अगर बात करें, फेज टू में 5 करोड़ से कम अगर आपके टर्नओवर है, अप टू 5 करोड़ अगर आपके टर्नओवर है, तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है। पहले हमें एचएसएन कोड 2 डिजिट्स का बताना होता था अप टू 5 करोड़ के टर्नओवर में, लेकिन अब कितने डिजिट्स का बताना है, अब 4 डिजिट्स का एचएसएन कोड बताना है। जबकि मोर देन 5 करोड़ में अभी तक कोई चेंज नहीं है। अगर अगला कोई फेस आता है तो आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? तो ये जो चेंजेस हैं ये कब से एप्लीकेबल हुए हैं? ये एप्लीकेबल हुए हैं फ्रॉम 1 नवंबर 2022। तो यहाँ से ये जो चेंजेस हैं ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आप लोगों को 4 डिजिट का एचएसएन कोड अब सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब आगे जब भी आप अपनी R1 फाइल करेंगे तो आपने 4 डिजिट का एचएसएन कोड जरूर बताना है। नेक्स्ट, एक चीज मैं और बता दूं, जब आप मैनुअल यूजर एंट्री करेंगे, ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी किया, अगर आपने एचएसएन कोड नहीं भी डाला, तो आपके पास एक वार्निंग आएगी। आप चाहें तो उस वार्निंग को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसे आप एक अलर्ट मैसेज समझिए। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको R1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। फाइल आप अभी भी कर सकते हैं। टैक्सपेयर विल स्टिल एबल टू फाइल R1। आप लोग अपनी R1 फाइल कर सकते हैं। R1 फाइल करने से आप लोगों को नहीं रोका जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहे हैं आप? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, जब भी अब आप अपनी R1 फाइल करेंगे तो वहां पे एचएसएन कोड जरूर बताएंगे। अगर आपकी टर्नओवर लेस देन 5 CR है तो 4 डिजिट का, मोर देन 5 CR है तो कितने डिजिट का, 6 डिजिट का आपको एचएसएन कोड बताना जरूरी है। तो गाइज, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।